और यही चीज शैतान चाहता है। शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देख ये जो वचन में लिखा है ना पूरा नहीं होता। देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है। You have to stand in that place शैतान and say, Devil, लिखा है। it is written. उसको बोलो शैतान लिखा है। Devil, it is written. With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं। तेरा छुटकारा तेरे मुंह से आएगा। Your deliverance shall come from तेरी your जेब mouth. से नहीं आएगा, Not from your तेरी pocket. पॉकेट से नहीं आएगा, तेरी डिग्री से नहीं आएगा, Not from your तेरा degree. छुटकारा तेरे मुंह से आएगा। Your deliverance will come from your mouth. All things are possible for him who believes. सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास रखता है। Amen. And if God can do it for me, और अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। I was born in a small town. मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ। I was dying when I was 19. 19 की उम्र में मरने की कगार पे था। Was suicidal, आत्महत्या करना low चाहता था। self-esteem. खुद को कुछ नहीं समझता था। But I just did one thing. पर मैंने एक चीज की, I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया। I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया। If you honor his word, अगर आप उसके वचन का आदर करोगे he will make you sit on the mountain top. तो वो आपको पर्वतों की चोटी पर पहुंचाएगा, वहां बैठाएगा। जो उसके वचन का आदर करता है Those who honor his word, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठने वाला होगा। they shall sit on the mountain tops. मैंने कहा जो कोई परमेश्वर के वचन का आदर करता है वो पहाड़ की चोटियों पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। I said, whoever honors the word of God will sit at the mountain tops in Jesus' name. Amen. आपको कनेक्शन नहीं ढूंढना, You will not need a connection. आपको किसी के सिफारिश नहीं लगानी, You will not have to go ask people to endorse you. आपको केवल एक काम करना है, You just have to do one thing. उसके वचन का आदर करना है, Honor his word. उसके वचन का आदर करना है। Honor his word. जहां आपकी डिग्री आपको नहीं ले जा सकती वहां ये वचन आपको ले जा सकता है। Where your degrees cannot take you, this word will take you. जहां आपकी क्वालिफिकेशन आपको नहीं ले जा सकती उसका वचन आपको ले जा सकता है। Where your qualification will not take you, this word will take you. Amen. और वो आपको राजाओं के साथ बिठाएगा। And he will make you sit with kings. जहां आप खुद कभी नहीं जा सकते थे। Where you could not have gone on your own. Amen. So आज मैं सोच रहा था कुछ नया सिखाऊं आपको, I was thinking I'll teach you something new today. तो आज मैं आपको विश्वास सिखाता हूं। So I'll teach you faith. Amen. अगर कोई बोल रहा है कि कब तक विश्वास सिखाओगे, If someone is asking, till when will you teach faith? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। Until Jesus comes back. Amen. चलिए एक वचन देखते हैं। Let's see a verse. ल्यूक 18:8। लूका 18 उसका 8. लूका 18 उसकी 8वीं आयत। उससे पहले बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास सुनने के कान हैं और समझने वाला हृदय है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सहायक हैं। आज का वचन मेरे हृदय में जो बोया जाता है वो 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। ओके, सो लूका 18 उसकी 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक विधवा स्त्री के बारे में बता रहे हैं जो एक दुष्ट न्यायाधीश के पास जाती है, एक जज के पास जाती है जो दुष्ट है और उसके अंदर कोई दया नहीं है, मगर क्योंकि वो बार बार वो रुकती नहीं है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो बार बार जाती रहती है, उसको परेशान कर देती है, तो वो कहता है परेशान होकर मैं इसका न्याय चुका देता हूं वरना ये मुझे परेशान कर देगी।
I tell you that he will avenge them speedily. Here Jesus is talking about an evil judge who is evil, but a woman keeps on going to him, keeps on pestering him. So he says, she will keep pestering me, so I will give the judgment quickly so I can get rid of her. So प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब एक अन्यायी न्यायाधीश, So Jesus is saying, even when an evil judge, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, he who has no mercy, जब वो न्याय चुका सकता है एक स्त्री का, क्योंकि वो बार बार उसके पास जाती रही, तो परमेश्वर पिता कितना गुना और ज्यादा जो अपने चुने हुए लोग हैं उनके लिए करेगा. so he's saying when a woman kept on going to him, when an evil judge will give the judgment speedily, who has no mercy will give the judgment, how much more our heavenly Father. Amen. और ध्यान से सुनिए, Hear carefully. इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, But then Jesus says one thing here. तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, Nevertheless, when the Son of Man comes, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? will he really find faith on the earth? That means faith is going to be in short supply in the end times. इसका मतलब अंत के समय में विश्वास की मात्रा बहुत कम मिलेगी. यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा पृथ्वी पर? Jesus is saying, when I come back, will I find faith on the earth? और हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, And we are saying, yes, Lord, आप विश्वास पाओगे, you will find faith. क्योंकि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है Because a विश्वास. generation is rising up of faith. Amen. और ये हमारा मैंडेट है, ये परमेश्वर की तरफ से असाइनमेंट है कि हम विश्वास सिखाएं लोगों को. And this is our mandate from God, that we teach faith to His people. Amen. वो कह रहा है जब मैं वापस आऊंगा He says, when I come back, क्या मैं विश्वास पाऊंगा? will I find faith on the earth? पौलुस कहता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, मगर परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी. Apostle Paul writes, I sowed, Apollos gave. Can you put that scripture? Yeah. So आप जानते हैं कई मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? You know why many believers don't have any increase in their life? क्योंकि जो बढ़ोतरी है उसका एक सिद्धांत है. Because there's a principle to increase. केवल बीज बोना काफी नहीं है. Only sowing the seed is not enough. यहाँ पे कोई है जिसने गार्डनिंग करी है या खेती करी है, आपने खेती करी है गांव में या गार्डनिंग करी है, कोई पौधा लगाया हो तो हाथ दिखाओ मुझे. Is there anyone who's done farming or gardening ever? हाथ हिलाओ अगर आपने कभी. Ever planted? बाकियों ने नहीं लगाया तो लगा लो, पेड़ कम हो रहे हैं. So केवल जब आप बीज बोते हैं क्या वो काफी है? Is it enough to just sow the seed? अगर आपने बीज बोया और उसको भूल गए, If you sow the seed and you तो क्या forgot about होगा? it, what will happen? कुछ टाइम बाद After some time, मर जाएगा. it'll die. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. मैंने लगाया, अपोलोस ने उसे सींचा, लेकिन परमेश्वर ने Now बढ़ोतरी hear दी. this. For God to give the increase, परमेश्वर को बढ़ाने के लिए उसको somebody has to sow किसी को बोना होगा and somebody has to water. और किसी को उसको पानी से सींचना होगा. जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं, पहली बार, The first time you hear a word, वो ऐसा है कि परमेश्वर एक बीज को आपके अंदर बोता है. it's as if God sows a seed in you. मगर जब आप उसी वचन को बार बार सुनते हैं तो परमेश्वर उस बीज पर बार बार उसको सींचता है, और जितनी बार सिंचाई होगी उतनी अच्छी फसल आएगी. But when you keep on hearing that word starts to water, it starts to feed that seed, and the more you feed it, the more it'll grow. और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ोतरी देगा. And after that, God will give it मगर increase. कुछ मसीह लोग क्या हैं आज? What are some वो believers doing? नेटफ्लिक्स की तरह देखते हैं मैसेजेस को. They watch messages like Netflix. उनका जो उद्देश्य है वो है ज्ञानी होना. Their intention is to become knowledgeable. और जो ज्ञानी मसीह है ना, उनके सबसे कम फल हैं. And the people that are intellectual, the Christians that are intellectual have the least amount of fruits. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है knowledge puffs up. क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है. अगर आप ज्ञान को खोज रहे हो If you are looking for knowledge, तो ज्ञान आपको घमंडी बना देगा. that knowledge will make you proud. अगर आप वचन को खोज रहे हो If you are तो searching for वचन the आपको word, नंबर बनाएगा. then the word will make you humble. Amen. So हमारा गोल ये नहीं है कि हमें बहुत ज्ञानी हो जाना है. So our aim is not that we have to become very knowledgeable, very intellectual. हमारा उद्देश्य ये है Our कि intention, परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं आपके वचन के द्वारा. our goal is, Father God, I want to know you through your word.
यीशु मैं आपके विश्वास में चलना चाहता हूं। Jesus, I want to walk in faith like you. मैं एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं, इसीलिए कि मेरा जीवन एक गवाही हो बाकी सबके लिए कि यीशु मसीह जीवित खुदा है। I want to live a victorious life so that my life is a testimony not just for myself but for everyone around me that Jesus is the living God. मैं आपको एक बात बताता हूं आज, लोग केवल वो नहीं सुनते जो आप बोलते हो, वो आपके जीवन को देखते हैं। People don't just hear what you tell them, they see your life. Amen. और जय का सबसे बड़ा सबूत वो जीवन है जो आप जीते हो। And the biggest proof of victory is your life. अगर मैं अपने ऑफिस में हूं If I'm in my और office मैं कहूं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास and करता I say I'm a believer, I believe in Jesus, हूं, और हर बार उधार मांगू अपने साथ के लोगों से, and I keep asking money from people around me, ऑफिस में सबसे लो मेरी परफॉर्मेंस हो, I am the worst performer in my office सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूं मैं, and the most depressed person in the office. और उसके बाद मैं बोलूं मेरे यीशु को मानो, And I tell them, believe in my वो Jesus. बोलेंगे पहले तू मान ले अपने यीशु को। They will say, first you believe on him properly. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? ये केवल गवाही देना, मुंह से बातें करना नहीं है, एक गवाह जीवन जीता है जिसकी जीवन गवाही होती है। To be a witness is not just to say things but to live a life that is full of witness. और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हुआ हो कि let your life become a living testimony of the witness and the victory of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपकी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही उसकी जय से भरी हुई है, कहानी हो यीशु के नाम में। Amen. ये बीज है, बीज। This is seed. क्या बीज हृदय के अंदर गया? Did the seed go into the दिमाग your से heart? जानना वचन को कुछ चेंज नहीं करेगा। Knowing the word from your mind will not help. क्या बीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा? Did the seed go into your heart? हाँ जी, करा करा करा। Yes, it did. Yes, अच्छा चलो रुक जाओ, थोड़ा टाइम में पता लग जाएगा। we will see after some time. आपके फल बताएंगे कि क्या कौन सा बीज आपके हृदय में है। Your fruits will tell what kind of seed is in your heart. इसीलिए इस बात को समझो, सबसे ज्यादा, लेट मी से इट, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दो, द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन। सफलता की कुंजी दोहराते रहना है। द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन। सफलता की कुंजी दोहराते रहना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश में। which is called practice. सबसे बेस्ट एथलीट्स कौन होते हैं? Who are the best athletes? जो वही रूटीन रोज करते हैं सालों साल और एक्सीलेंट बन जाते हैं। Those who do the same routine over the years and they become excellent. ब्रूस ली एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट था जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर माना जाता है। Bruce Lee was one of the greatest martial artists in his time. आज भी बहुत जवानी में he died, but आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। He died in a young age, but even today people talk about him. और ब्रूस ली ने एक बात कही, And Bruce Lee said one thing. उन्होंने कहा मैं उस फाइटर से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आते हैं। He said, I'm not afraid of a fighter who knows 10,000 moves. उसने कहा मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसको एक मूव आता है और उसने 10,000 बार उसको प्रैक्टिस किया है। He said, I'm afraid of a fighter who knows one move but has practiced it 10,000 times. Amen? आपने सुनी है कहावत 100 सुनार की एक लोहार की। कई लोग शैतान को सुनार के हथौड़े की तरह मार रहे हैं। Many people are trying to hit the devil like a goldsmith's hammer. अरे ये लोहार का हथौड़ा है, इसको मारो। This word, the word of God is a hammer of an iron smith. उसका वचन कहता है, Is my word not like hammer that can break the stony hearts, that can break stones? वो कहता है क्या मेरा वचन एक हथौड़े की तरह नहीं जो चट्टान को तोड़ सकता है? Amen? So, इस बात को आप समझो और जानो कि वही वचन आपके जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग शार्प होगा जिसको आप बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और घोषणा करते हैं। So know that the word that will be most quick, more sharpened in your life is the one that you keep on hearing, keep on meditating on again and again. Amen? So आज का वचन है विश्वास। So the word for today is faith. और सबसे ज्यादा उसे सुनने की जरूरत मुझे है। And I have the greatest और need मुझे to hear लगता है it. मैं जिंदगी भर इसको सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। And I think I will keep on learning it all my life and keep on teaching you all my life.
आमेन, हालेलुया। जब तक कि हर एक व्यक्ति FOLJ का एक ऐसी जीवन जीने लग जाए कि लोग बोलेंगे आप के अंदर जय का DNA है। Till the time every member of FOLJ starts to live a life that people will say you have the DNA of victory in you. Faith is the evidence. विश्वास एक सबूत है। I said faith is the evidence. मैंने कहा विश्वास एक सबूत है। क्या फर्क है उन विश्वासियों में जो विश्वास में चलते हैं और जो विश्वास में नहीं चलते? What is the difference between the believers that walk in faith and those who don't? जो विश्वास में चलते हैं उनके जीवन में एविडेंस या सबूत होता है, और जो विश्वास में नहीं चलते उनके पास केवल बातें होती हैं। Believers who walk in faith have evidence in their life, and believers who don't walk in faith just have mere talks. Amen. So यीशु मसीह ने कहा जब मैं वापस आऊंगा, and he's asking a question, will he really find faith on the earth? And Jesus is asking, क्या उसको विश्वास मिलेगा when he comes back? आपका आंसर क्या है? What is your answer? हाँ प्रभु। Yes, Lord. हाँ। Yes. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु मैं तेरे वचन से लिपटा रहूंगा। Because Lord, I will keep myself wrapped around your word. वचन से पैदा होता है। Because faith comes from the word, is born from the word. Amen. Hallelujah. So एक पहली चीज आपको समझना है विश्वास की, वो ये है कि जो फेथ है वो परसिस्टेंट होता है। The first thing you have to understand about faith is that it is persistent. वो निरंतरता से बना रहता है। परसिस्टेंट का मतलब समझते हैं आप? वो गिव अप नहीं करता इजीली। It does not give up easily. Let me tell you something. परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को के ऊपर गिव अप नहीं करता। God does not give up on any of his children. But we give up on God very easily. लेकिन हम परमेश्वर पर गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करेगा। God will never give up on you. चाहे एक मसीह कितने भी अंधकार में चला जाए, तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे जाएगा, उसको वापस कीजिए। कभी भी यीशु ने कहा मैं कभी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। Doesn't matter how much darkness a believer goes into, even there the Spirit of God will follow him, go after him. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. वो हम हैं जो बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर गिव अप कर देते हैं। It is us who give up on God very quickly. So faith persistent है। विश्वास निरंतरता से क्यों बना रहता है। यीशु मसीह ने यहाँ पे फेथ की बात बोली जब उस विधवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं? Why did Jesus talk about faith when he's talking about that widow? Will I find faith? क्या मुझे विश्वास क्यों? मिलेगा? क्योंकि हम एक ऐसी क्विक, क्या बोलेंगे उसको, फास्ट फूड जनरेशन में, Because we are in a fast food generation. हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी We want everything quickly. जल्दी दो मुझे और अभी दो। Give it to me quickly and give it to me now. मेरा बर्गर 5 मिनट हो गए, क्यों नहीं बना अभी It's तक? been 5 minutes. Why isn't my burger ready? विश्वास ऐसे काम नहीं करते। Faith doesn't work like this. अगर फेथ सीखना है If you want to learn faith, तो परसिस्टेंट होना सीखना पड़ेगा। then you'll have to learn to be persistent. आमेन। इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे, आप गिव अप ना करो। This means even if you don't see the answer immediately, you don't give up. ओ प्रभु मैंने तो बोला, यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो, मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हुए, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। Lord, these people teach to declare. I made declarations for 3 days, nothing happened. क्या आप रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? Are you ordering a pizza in a restaurant? God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है, Because he loves us, he has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे But लिए। the way we go to him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए। That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है, not what has Jesus done for me. अरे 3 दिन बोला मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह। I अरे spoke- आपका कर्जदार थोड़ा है वो। I spoke for 3 days, Jesus didn't do anything. He's not a debtor to you. हम नम्रता से उसके पास जाते हैं, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। We go to him humbly and say, Jesus, by your stripes I have been healed. Amen. So I pray today that God, Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपके अंदर उस परसिस्टेंट आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा।
Only Holy Spirit can do this. So pray Lord would put that persistent spirit in you today, so you will say, I will not give up. जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा. Till the time I am alive, I will keep declaring by faith. और अगर मर भी गए घोषणा करते करते तो भी एक जयवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं. And even if you died declaring by faith, you will go home like a champion, a warrior, not like a coward. Amen. आप अगर विश्वासी हो ना, आपके लिए हार नहीं है. आप अगर कोई चला भी गया बीमारी में तो भी वो जीता हुआ है, क्योंकि अपने इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है. If you are a believer, there is no failure for anyone. Even if a believer died in sickness, they are going to their Father. मगर कम से कम डाउट करते हुए अपने परमेश्वर पे नहीं जाएंगे, जय की घोषणा करते हुए जाएंगे. जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है. Till the time we are alive, we will keep declaring because we know He is a good God. We will not doubt on Him. कितने लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है? How many of you believe that God is true? आप मानते हो सच्चा है? You believe God is true? कम ऑन, एक जोर से आमेन बोलो. आमेन. हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है. Our God is a living God. और यही चीज शैतान चाहता है. शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देखिए जो वचन में लिखा है पूरा नहीं होता. This is what the devil wants. He wants to put a doubt in you. See what the word says does not come to pass. देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ. See, you've been declaring for 3 days. You've been declaring for 1 month. What has changed? Nothing. आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है. You have to stand in that place शैतान and say, devil, लिखा है. it is written. उसको बोलो, शैतान लिखा है. Devil, it is written. With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं. Amen. Hallelujah. आप बोलते रहोगे वचन को, कब आत्मा में गर्भ धारित हो जाओगे उस वचन से आपको पता भी नहीं चलेगा. When you keep on declaring the word, when you get pregnant with the word, you won't even realize. अब तो अल्ट्रासाउंड आ गए तो लोगों को अब पता लग जाता है. पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं थे. Now there's ultrasound, so people get to know. In olden times there were no ultrasounds. So जब एक माँ गर्भ धारित होती थी उसको पता भी नहीं होता. So when a mother had conceived, she didn't even know. मगर थोड़े टाइम बाद हर कोई देख सकता था. But after some time, everybody got अपने to know. कमरे में जब वचन बोलते रहोगे, कब उस वचन को गर्भ धारण कर लोगे पता भी नहीं चलेगा. मगर समय आता है जब आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और पूरा दुनिया देखेगा कि आपने उस वचन को गर्भ धारित कर लिया है. When you will keep declaring that word in your room, nobody will find out. But after some time, everyone in your family, your relatives, at your workplace, everyone will see that you have conceived that word. Amen. वो समय आता है. पास्टर पॉल योंगिचो कहते थे, I am pregnant with destiny. Pastor Paul used to say, मैं गर्भ धारित हूँ उद्देश्य से, जीवन के मकसद से. सबसे पहले जब वो विश्वास करना सीखे, क्योंकि वो उन्होंने प्रार्थना करी 3 साल तक एक साइकिल के लिए और एक टेबल के लिए, और उनको वो नहीं मिला. The first time he started to work on faith, he prayed for a cycle and a table. He didn't get it for 3 years. 3 साल. For 3 years. उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर 3 साल से तुझसे एक साइकिल और टेबल मांगना, तूने अभी तक वो नहीं दिया. He said, God, I've been asking you for a cycle and a table for 3 years. You haven't given it to me. तो पवित्र आत्मा ने उनको बोला, So the Holy Spirit said, तुझे आता ही नहीं है प्रार्थना ऐसे करते. you don't even know how to pray. केवल कुछ बोल देना परमेश्वर के सामने, इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं कई so much happens in the name of prayer. Just to go and say something in front of God is not prayer. इतना कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे. All the complaining happens in the name of prayer. सारी शिकायतें गुड़गुड़ाना परमेश्वर के सामने प्रार्थना के नाम पे होता है. हमने तो प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना नहीं करी, आप कुड़कुड़ाए 3 साल से. Oh, we prayed. You didn't pray. You were murmuring. You were. प्रार्थना शुरू होती है धन्यवादिता के साथ. Prayer starts with प्रभु thanksgiving. तू एक अच्छा पिता है. Lord, you are a good father. So परमेश्वर ने उनको सिखाया कि अगर तुझे विश्वास सीखना है, So God told him, if you want to learn faith, you should be definite of what you want. तुझे निश्चित रूप से पता होना चाहिए तुझे क्या चाहिए. कई बारी लोग आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो. Many times people come and say, Pastor, pray for us. क्या प्रार्थना करें? What do I pray? कुछ भी जो आपका मन करे. Whatever you want to pray. तो मैं फिर ये प्रार्थना करता हूँ, So I pray.
प्रभु मुझे आशीष दो यीशु के नाम में, आमेन। Lord, bless me in Jesus' name. Amen. कुछ भी क्या होता है? What is anything? प्रॉब्लम ये है कई लोगों की, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या खाओगे? कुछ भी। The problem is people don't know what they want. They go to a restaurant and they say, what do you eat? Anything. अगर वेटर को आप बोलो कुछ भी ले आओ मेरे लिए, क्या लाएगा आपके लिए? If you tell the waiter, get me anything, what will he get for you? कुछ भी का क्या मतलब होता है भाई? What is anything? कुछ भी। Anything. अगर यीशु मसीह आ जाए अभी किसी के सामने, बोले तो बोल तुझे क्या चाहिए, बोले कुछ भी। If Jesus comes in front of someone and says, what do you want? And he says, anything. सोचो एक अंधा यीशु मसीह के पास आ रहा है। Imagine ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। a blind man comes to Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु मसीह पता है क्या है? You know what Jesus तू said? क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? Jesus said, what do you यीशु want? वो अंधा है। Jesus, he's blind. यीशु को पता है, Jesus knows it. मगर यीशु उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि वो क्या चाहता है। But Jesus wants him to say it from his mouth what he wants. अपने मुंह खोलकर बोलो, डिक्लेयर करो कि क्या चाहिए आपको परमेश्वर से। Open your mouth and declare what you want from The the Lord. Bible says you have not because you have asked not. बाइबल कहती है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं। So faith definite है। विश्वास निश्चित है। So परमेश्वर ने उनको कहा तू मुझसे साइकिल मांग रहा है। God said, you've been asking me for a भैया cycle. करोड़ों साइकिल है दुनिया में। There are hundreds of thousands of कौन cycles. सी साइकिल चाहिए? What kind of a cycle do you क्योंकि want? मैंने साइकिल दे दी तो बाद में बोलेगा ये कौन सी साइकिल दे दी प्रभु। Because if I gave you a cycle, then you will complain what kind of a cycle you यही give लोग me. बोलते हैं, That's what people do. प्रभु प्रभु मुझे मेरी शादी कराओ, मेरी शादी हो जाती है, फिर प्रभु कहते प्रभु ये क्या दे दिया। They pray, Lord, I want to get married, then they get married and they say, Lord, what have you given to me? जब डेफिनेट बोलोगे तो प्रभु कहेगा तूने बोला था, जो तूने बोला मैंने वो तेरे को दिया। When you will say definite, then God will say, whatever you said, I have given to you. सो प्रभु ने उनको बोला देखो साइकिल चाहिए, कौन सी साइकिल चाहिए, किस कलर की साइकिल चाहिए, जितनी डेफिनेट क्या बोलेंगे इसको, जितनी प्रिसाइज आपकी प्रेयर होगी उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। So God said, what do you want? What color cycle? What kind of cycle? The exact precision of your prayer will get you answer quickly. सो उन्होंने कहा प्रभु मुझे एक लाल कलर की अमेरिकन बाइक साइकिल चाहिए। So he said, Lord, I want a red color American bicycle. और मुझे एक महगनी वुड का टेबल चाहिए। And I want a mahogany wood table. सो अब क्या हुआ? डेफिनेट प्रेयर। Now he's given a definite prayer. आमीन। सो वो बताते हैं उसके कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन वहां पे आया साउथ कोरिया में। And then he said, an American came to South Korea after some time. और उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं किसी को एक साइकिल दूं। And he said, God has asked me to give someone a cycle. गेस करो कौन से कलर की साइकिल थी? Imagine what color the cycle was. रेड कलर की साइकिल। It was a red color cycle. और वो इस चीज को सीख गए कि अगर मैं विश्वास से एक साइकिल पा सकता हूं और एक टेबल पा सकता हूं तो मैं उसी विश्वास से दुनिया की सबसे बड़े कलीसिया भी बना सकता हूं। So he learned this by faith, that if by faith I can get a cycle and a table, then I can make the biggest church by faith. उस विश्वास से आप एक नई किडनी भी पा सकते हो। By that faith you can get a new उसी kidney. विश्वास से आप अपनी कैंसर की रिपोर्ट बदल सकते हो। By that faith you can change your उसी cancer विश्वास report. से आप कर्जों से बाहर आ सकते हो। By that faith you can come out of debt. उसी विश्वास से आपके घर बदल सकता है। By that faith your family can change. Amen. So आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपकी प्रेयर डेफिनेट नहीं, आपको नहीं पता आप क्या, तो जब आंसर मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा? If your prayer is not definite, when you get the answer, how will you know? पास्टर पॉल यूंगी चौक के पास एक लड़की आई, A girl came to Pastor Paul Yungi. उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत साल हो गए, वो She wasn't उसकी एज काफी हो गई थी, साउथ कोरियन कल्चर के हिसाब से काफी बड़ी हो गई। She wasn't married for many years. She was of age. उसने कहा मैंने सब कुछ किया, प्रार्थना करी, इतने साल से मेरी शादी नहीं हुई। She said, I've done everything. I've prayed. Nothing has happened. उन्होंने उसको बिठाया, He made her sit. बोला तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए? He said, what kind of husband do you want? उन्होंने कहा कैसा भी प्रभु जो दे दे। Whatever kind of husband God gives. यही कारण है तेरी शादी नहीं He हुई। said, this is why you're not married yet. उन्होंने कहा एक घर जा आज और पेपर में लिख तुझे कैसा हस्बैंड He चाहिए। said, go home today and write down on a paper what kind of husband do you want. और उसने सारे वो पॉइंट्स लिखे And she wrote down. और all वो the उनके points. पास आई। She came back to him. उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं, मती में जो लिखा है यदि दो जन पृथ्वी पर एक मत कर एग्री करें तो पिता उनके लिए वो करता है। And he said, now I agree with you as what is written in Matthew. If two people agree on the earth concerning something, it is done from heaven.
उसने लिखा था मुझे एक स्कूल टीचर से, आइए आप उनकी बुक में पढ़ सकते हैं, उसने लिखा था मैं एक स्कूल टीचर से शादी करना चाहती हूँ। You can read this in his book. She wrote, I want to marry a school teacher. वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना She'll be चाहिए, like this. चर्च में वर्शिप में होना चाहिए, जो भी चीज उन्होंने Church worship, whatever she wanted. लिखी। और उन्होंने उनके साथ एग्री किया। He agreed with her. उसके बाद जब वो वापस उस कलीसिया में आए 2-3 महीने बाद, Then after 2-3 months, he came back to that तो church. वो लड़की बड़ी खुश होकर उनके पास भागते हुए आई। That girl was very excited and बोली, she came to him. "Pastor!" She said, Pastor, गेस करो क्या हुआ? guess what happened? मेरी शादी हो गई स्कूल टीचर से। I've married a school teacher. और उसने कहा जब मैंने देखा तो हर एक पॉइंट परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल वैसा दिया जैसा मैंने उससे मांगा। And she said, when I checked, God gave me every point as I had asked him. क्यों मैं आपको बोलता हूं मैसेज शुरू करने से पहले कि एक्सपेक्ट करो परमेश्वर क्या चाहते हो आप यीशु आपके लिए करे, उसको बोलो। Why do I tell you before starting the message? What do you want Jesus to do for you? क्योंकि Ask कितने him. मसीह ऐसे हैं वो चर्च में सत्संग की तरह जाते हैं, Many believers go to church like satsang. अच्छा लगता है हमें, Oh, it's good to go. बहुत पीस मिला। I get a lot of peace. ठीक है, पीस अच्छा पीस मिल गया, बहुत बढ़िया है। Good, you got peace. बट एवरी टाइम यू आर इन गॉड्स प्रेजेंस, जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में पुट अ होते डिमांड इन द अनॉइंटिंग। हो, उस अभिषेक पर मांग रखो जो वहां मौजूद होता है। That's what faith पैसिव नहीं है। फेथ पता क्या है? विश्वास पैसिव नहीं, पैसिव को क्या बोलेंगे? निष्क्रिय नहीं है। हम तो कलीसिया गए, Oh, we went to church. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। Nothing happened to us. अच्छा क्या किया आपने वहां पे? What did you do there? हम तो बस चेयर में बैठे रहे, I was just sitting on the chair. हमारे साथ तो कुछ नहीं Oh, हुआ। nothing happened to us. ये विश्वास नहीं है। This is not faith. जब पूरी कलीसिया घोषणा कर रही है, When the entire church is तो क्या कर रहे declaring, what should you do? यहाँ साइड में थोड़ा लाइट नहीं है, डार्क डार्क। There is no light on the side. It's a little dark there. ये पास्टर की थोड़ा हेयर स्टाइल पसंद नहीं I है। don't like the pastor's hairstyle. विश्वास निष्क्रिय नहीं है। Faith is not passive. अगर आप यहाँ आए हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ। I always say, when you have come here, come in fully. आधे मन से क्यों बैठे हो? Don't sit with half heart. जब आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है। When you are here, say, this is my day. मैं आज अपना मिरेकल लेकर जा रहा हूँ। I am taking my miracle with me today. आमेन। क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो, Because you आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो। You have not come to meet any man. You have come to the house of the living God. वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman who had an issue of blood for 12 years. हमें तो कोई नहीं लेने आया। No one came to take us. उनको बोलना एक प्रेयर टीम भेज दें घर पे यीशु मसीह को। Tell Jesus to send a prayer team to our house. थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश में हम चर्च नहीं जाते। It's raining a little. We don't go to church. वो in क्या the है rain. ना, हमारी सैंडल गीली हो जाती Oh, है। our sandal gets wet. और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम नहीं जाते। And when it's too hot, then also we don't go to church. क्या है ना, पसीना थोड़ा अच्छा नहीं Oh, लगता। I don't like to sweat. और जब बहुत सर्दी होती है And when it's too cold, तब भी हम नहीं जाते। then also we don't go to वो church. क्या है ना, थोड़ा ठंड लगती है We हमको। feel a little cold. मगर हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा है। But we don't understand why God is not changing our life. अगर ऐसा उसने करा होता If He would have done this, तो उसी रोग में मर जाता। she would have died in that sickness. 12 साल से उसको लहू बह For रहा 12 years, she had issue of blood. है। उसने पता है विश्वास को कैसे प्रकट किया? You know how she showed her faith? अपनी कमजोरी में। In her weakness.
उस हालत में जब उसको लहू बह रहा है, In that condition, when she was still वो bleeding, अपने बिस्तर से उठी she got out of her bed. और उसने कहा, आज She said, जब मैं today, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी as I will touch तो the hem of his मैं garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be आज healed. जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी Today, as I तो touch the hem of मैं his garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be healed. आज जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी Today, तो when I मैं touch the hem of his चंगी garment, हो I will जाऊंगी। be healed. या तो आप दया एक्सपेक्ट कर सकते हो, Either you expect mercy, या तो आप विश्वास प्रकट कर सकते हो। or you can show faith. आप डिसाइड करो। You decide. Do you want sympathy Do you क्या आपको from दया man? मनुष्य से? Let me tell you, sympathy from man will do nothing in your life. मनुष्य से दया आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगी। कई लोग पूरे जीवन सिंपैथी तलाश रहे हैं। Some people are looking for sympathy all their life. विश्वास दिखता है Faith is visible आपके एक्शंस में, in your actions, आपकी बातों में। in the way you talk. मैं कई बार देखता हूं और मुझे बुरा लगता है, मगर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कई लोग मैं देखता हूं कलीसिया में हैं और जब समय आता है, आप जानते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग। जब सारे लोग मिलते हैं, एक परमिशन आपके लिए, जो आपके लिए घर में थोड़ा मुश्किल होगा, यहां लेना बहुत इजी है, क्योंकि यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, आई विल मैनिफेस्ट माई पावर, आई विल मैनिफेस्ट माई प्रेजेंस देयर। When 2 or 3 gather, मैं अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूंगा उनके बीच में, यीशु ने कहा। तब भी कई लोग मैं देखता हूं, Even then, some people, अरे कब जल्दी होगा, बाहर कड़ी चावल खाएंगे हम। अरे कड़ी चावल तो जिंदगी भर खाओगे, और राजमा चावल भी जिंदगी भर खाओगे। ये समय है अपना चमत्कार ग्रहण करने का। it's time to उसको get your मिस मत miracle. करो। Don't miss your miracle. दिक्कत परमेश्वर की सामर्थ में नहीं है, The problem हमारे is not. एटीट्यूड में। The problem is not in the power of God; it's in our attitude. आमेन। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री ने जब यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, And when that woman touched the hem of Jesus' garment, आप जानते हैं यीशु मसीह कई लोगों के पास गया, उन्हें चंगा किया, उसको पता भी नहीं था ये स्त्री ने उसको छुआ। बाइबल कहती है पावर, शी ड्रू द पावर आउट ऑफ जीसस बाय हर फेथ। Jesus went and healed many people, but when this woman came, बाइबल कहती है उसमें से सामर्थ्य निकली, उसने यीशु के शरीर में से सामर्थ्य खींच ली अपने लिए। आमेन। कई मसीह हैं, वो होते हैं फायर प्रूफ मसीह। क्या होते हैं? फायर प्रूफ। लकड़ी आ रही है, आप देखना, दीमक प्रूफ, फायर प्रूफ। वैसे कई फायर प्रूफ मसीह भी हैं। Many believers are fireproof. फायर प्रूफ ऐसा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग प्रकट हो रही है। The fire of God's Holy Spirit is moving around. मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। हम लोग एक प्रेयर कर रहे थे, ऑल नाइट प्रेयर, We were doing all night prayer, और हमारे साथ एक व्यक्ति था, and there was a person with us, और परमेश्वर की सामर्थ वहां पे बहुत माइटी रूप से फ्लो कर रही थी। and the power of God was और मैं manifesting. मन में heavily. सोचता कहता, प्रभु ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। And I'm thinking, Lord, it feels like I'm in heaven right now. पावर ऑफ गॉड वाज फ्लोइंग। The power of God, पूरी परमेश्वर की सामर्थ और बह रही तभी थी मैंने वहाँ आंखें खोली, पे. And then I opened my eyes, और मेरे आगे मैंने एक बंदे को देखा, and I saw a guy. वो ऐसे टांग करके केला खा रहा था। और जब मैंने उसको देखा, मैं कह रहा, प्रभु And when I saw him, I said, कैसे हो सकता है how can it be? भाई? 2 घंटे बाद खा लेना केला। You can eat this banana after two hours. आप समझ रहे लोग कैसा मिस कर देते हैं उस You मोमेंट see को, how people miss the moment बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअली वाइज। क्योंकि वो आत्मिक रूप से दुनिया में बुद्धिमान तो नहीं। ज्ञानी है। They are knowledgeable in the world. जब पीछे प्रार्थना चल रही थी ना, हम जल्दी से पीछे आ गए, हम तो खा पी के मस्त हो गए हम लोग। You know, when prayer was happening, I went and I ate food, and I'm so happy. सबसे बड़ा बेवकूफ आपने अपने आप को बनाया। You made a fool out of yourself. जब आ ही गए हो, When you have come, पड़ोसी को बोलो, जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ भाई, पूरे आ जाओ अंदर, या तो आओ ही मत, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत। it's raining so much. Either अब you आ don't गए come, हो, but when you have come here, कुछ लोग होते ना, वो पूरे नहीं जाते स्विमिंग करने। some people don't go into the swimming pool completely. पानी बड़ा ठंडा है,
Oh, the water is too cold. यहाँ तक भिगोएंगे. They'll just dip their feet. अरे जब आ ही गए हो तो कूद जाओ जीवन की नदी में पूरा. When you have come, then jump into the river of life. यहाँ तक भिगोगे क्या करोगे? What will you do? ना यहाँ के ना सूखे रहे ना गीले रहे. Neither you wet, neither you या तो dry. सूखे रहो या तो गीले हो जाओ उस पवित्र आत्मा की नदी से. Either stay dry or get drenched with the river of Holy Spirit. फिर से पड़ोसी को बोलो पड़ोसी, जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ. सो विश्वास क्या है? परसिस्टेंट है. दया नहीं ढूंढता, दया नहीं मांगता. Faith doesn't look for तरस, कोई sympathy. मुझ पर तरस करे. It's not looking for pity विश्वास क्या anywhere. कहता है? You know what faith says? प्रभु मेरे पास तेरा वचन है, Father, I have your word. काफी है, It's enough. काफी है, It's enough for me. तेरा वचन है. I have your word. मैं प्रार्थना करता हूं आज की परमेश्वर वो वॉरियर की मेंटालिटी आपके अंदर डाल दे कि आपको परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन से अड़िग रहूंगा, उससे हिलूंगा डिलूंगा नहीं. I pray that God will put that warrior mentality in you today, that whatever happens, Lord, I will not move from your word. बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डगमगाया नहीं. The Bible tells us that Abraham did not stagger from the promises कई of बार हम God. केवल एक ये बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया. यस, मगर अब्राहम का पार्ट भी तो देखो, बाइबल क्या कहती है उसने क्या किया. People say, see what God did with Abraham. Yes, but you have to see what Abraham also did. बाइबल ये बता, इसीलिए वो विश्वास का पिता बन गया. This is why he became the father of faith. वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से क्या है, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया, संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी. He did not waver at the promises of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. ना सुनो ध्यान से, अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? When did Abraham glorify God? जब उसने कुछ नहीं देखा. When he did not see anything. खेलो कहते पहले प्रभु कर दे फिर महिमा करे. अरे ये तो बाकी सब भी करते हैं. Some people say, let God do it first, then we'll glorify him. This is what विश्वास everybody के does. लोग पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं जब आंसर नहीं आया. The people of faith first glorify and thank God when they have not seen the answer yet. Amen. So मैं एक, चलिए वचन में चलते हैं. Amen. Proverbs 12:6, नीति वचन 12 उसका 6. बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है. जब आप इसमें मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे. इसमें लिखा है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु यहाँ पे जो सीधे लोग लिखा है एक्चुअली में वो धर्मी जन है. राइचियस, दैट्स व्हाट द वर्ड इज. जो धर्मी जन है, जो राइचियस लोग हैं, अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं. The words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the righteous will deliver them. अगर इसका सही अनुवाद करूं तो ऐसा होगा, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा. The mouth of the righteous will deliver them. धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा. The mouth of the righteous will deliver them. उस औरत को किसने छुटकारा दिया? Who delivered that woman? उसके मुंह ने. Her mouth. क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या बोला? What did Jesus say when he saw her? उसने कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू होल. उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है. Your faith has made you whole. क्योंकि उसने विश्वास को प्रकट किया. Because she demonstrated faith. Amen. So words will deliver you. आपके मुंह के वचन आपको लोग क्या छुटकारा सोच रहे हैं? हमें कोई कनेक्शन चाहिए. देंगे. People are thinking, I need a connection. अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता. If we had more money. कोविड के टाइम में बहुत पैसा था लोगों के पास जो मर गए. People had a lot of money and they died in COVID. जब पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता, When money cannot deliver you. जब कनेक्शंस आपको नहीं बचा सकते, When connections cannot save. अगर आप धर्मी हो, If you are righteous. your mouth can deliver you. आपका मुंह आपको छुटकारा I देगा. said your mouth can deliver you. मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा जब देगा. परिस्थिति आपके विरोध में आती है, When situations come against you, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा. your mouth will be your deliverer. क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा. Because in your mouth will be the word of the living और God. उसका वचन कहता है, जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता. And his word says, whatever comes out of the mouth of God does not come back to him empty. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा.
Say this after me. My mouth will deliver me. और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं. That I want to show Can you you one put Proverbs 6:2? यहां लिखा है तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है. आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है. Proverbs 6:2, it says, you're ensnared by the words of your mouth. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया. You are snared by the words of your mouth and you're taken by the words of your mouth. अब एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है. Many people don't like this, but जो सच है वो सच है. the truth is the truth. और सच ये है, जहां आप आज हो, And the जो truth आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में. Wherever your life is today is because of the word